पूरे देश भर में इस वक्त सभी के दिमाग में एक सवाल चल रहा है कि आखिरकार किसकी बनेगी सरकार और कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, लेकिन इस समय आपको बता दूं तो लगातार जिस तरह से चुनावों की काउंटिंग खत्म होगी, चुनावों की काउंटिंग खत्म होने के बाद नतीजे भी पूरे देश भर के सामने आए, लेकिन इस समय सभी के दिमाग में एक सवाल चल रहा है, क्या इंडिया अलायंस बनाएगी सरकार या जो है एनडीए के साथ बीजेपी मिलकर जो है वो 2024 की सरकार बनाने वाली है। लेकिन फुल रिपोर्ट जो है आप तक बता दूं मैं आपको, इस वक्त डिमांड्स का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। अगर टीडीपी की बात करूं तो टीडीपी डिमांड कर रही है 10 मिनिस्टर्स की और उसके साथ एक स्पीकर पोस्ट की, और लगभग अगर जेडीयू की अगर बात करें तो जेडीयू जो है वो डिमांड कर रही है 3 मिनिस्टर्स और उसके साथ 2 एमओएस। और वहीं पर शिंदे अगर मैं बात करूं तो डिमांड कर रही है 1 मिनिस्टर और उसी के साथ 2 एमओएस। और एलजेपी की अगर बात करूं तो एलजेपी जो है वो डिमांड कर रही है 1 मिनिस्टर और उसके साथ 1 एमओएस, और उसके बाद हम जो है वो डिमांड कर रही है 1 मिनिस्टर। लेकिन वहीं पर द किंग इज नाउ अंडर द प्रेशर ऑफ किंग मेकर, यानी कि ये सभी पार्टियां, जिन पार्टियों के नाम आपको बताए, ये सभी पार्टियां डिसाइड करेंगी कि आखिरकार क्या एनडीए की सरकार बनेगी हिंदुस्तान के अंदर 2024 की जो सरकार बन के सामने आएगी, या इंडिया अलायंस की। लेकिन वहीं पर आपको बता दूं नीतीश कुमार जो है इस समय पिच के अहम खिलाड़ी, और उसके यानी कि चंद्रबाबू नायडू की बात करूं तो वो इस समय जो है वो मेन खिलाड़ी जो है वो नजर आ रहे हैं। लेकिन एनडीए के द्वारा इस समय जो है एक मीटिंग की गई, जिस मीटिंग के अंदर मैं आपको बता दूं चंद्रबाबू नायडू भी मौजूद थे और उसी के साथ नीतीश कुमार, यानी कि नीतीश कुमार भी जो है उस मीटिंग के अंदर मौजूद थे, और इनके द्वारा जो है वो फिलहाल के लिए सभी डिमांड्स जो है वो एनडीए को बता दी गई है। लेकिन अब देखने को ये होगा क्या एनडीए इन सभी डिमांड्स को जो है वो एक्सेप्ट करेगी। अगर एनडीए इन सभी डिमांड्स को एक्सेप्ट करती है तो यानी कि देश के प्रधानमंत्री फिर से जो है वो नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। लेकिन अगर ये डिमांड्स कबूल नहीं की जाती हैं तो जनाब फिर जो है वो इंडिया अलायंस की सरकार में जो है वो जिस तरह से बन सकती है, यानी कि अगर ये सभी, अगर मैं बात करूं चंद्रबाबू नायडू की या उसी के साथ नीतीश कुमार के, अगर उनका रुझान बढ़ता है तो यानी कि इंडिया अलायंस जो है वो अपनी सरकार बना सकता है। लेकिन इस समय अहम सवाल किसके सिर पर सजेगा प्रधानमंत्री का मुकुट, वो अहम सवाल है। जिस तरह से आप सभी जानते हैं बीजेपी के पास 240 खुद की सीटें हैं, शिवसेना के पास 7, एलजेपी के पास 5, जेडीएस के पास 2, आरएलडी के पास 2, जनसेना के पास 2, यूपीपीएल के पास 1, हम के पास 1, जेपीएम के पास 1, एसकेएम के पास 1, अपना दल के पास 1, एजेपी के पास 1, एजीएसयू के पास 1, एनसीपी के पास जो है वो 1 है। लेकिन वाईएसआरसी के पास 4, और जिसमें इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की बात करूं तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की भी जो है वो 2 सीटें जो है वो पड़ी है। लेकिन एनडीए की अगर मैं बात करूं तो एनडीए अगर विदाउट जेडीयू और टीडीपी की बात करें तो 272 सीटें जो है वो देखने को मिल रही है। लेकिन एनडीए की अगर मैं बात करूं विद टीडीपी एंड जेडीयू की अगर मैं बात करूं तो उनके अलावा जो है वो लगभग सीटें जो है वो देखने को मिल रही है। लेकिन आखिरकार क्या किसके सिर पर सजेगा फिर से जो है देश के प्रधानमंत्री का सेहरा जो है वो किसके सिर पर सजेगा, वो इस समय जो है वो काफ़ी ज़्यादा कहना मुश्किल है। लेकिन फिलहाल के लिए नीतीश कुमार की बात करूं या चंद्रबाबू नायडू की बात करूं, फिलहाल के लिए जो है वो एनडीए यानी, और उसके बाद इस समय इंडिया अलायंस यानी कि इंडिया अलायंस का जो है वो इस पूरी कोशिश में है कि जो है इन सभी नेताओं को जो है वो अपने साथ लाया जाए और एक बार जो है वो कांग्रेस की सरकार बनाई जाए। लेकिन फिलहाल के लिए आपको बता दूं तो फिलहाल के लिए एनडीए की मीटिंग जो है वो ख़त्म हो चुकी है, और मीटिंग में इन सभी पार्टीज के द्वारा जो है वो अपनी डिमांड्स बता दी गई है। जिस तरह मैंने कहा कि टीडीपी ने जो है 10 मिनिस्टर्स के लिए का हवाला दे दिया गया है और एक स्पीकर के लिए कहा गया है। जेडीयू जो है वो डिमांड कर रही है 3 मिनिस्टर्स के साथ और 2 एमओएस के। लेकिन किसके सिर पर सजेगा सेहरा, कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री, वो अब ये 2 यानी कि 2 बड़े चेहरे नीतीश कुमार और
बाबू नायडू जो है वो यानी कि डिसाइड करेंगे कि आखिरकार कौन जो है वो देश का प्रधानमंत्री बनेगा और आखिरकार कौन यानी कि किसकी सरकार जो है वो 2024 में देखने को मिलेगी। चंद्रबाबू नायडू जिस तरह से आप सभी जानते हैं उनके पास 16 सीटें हैं और उसके बाद अगर मैं नीतीश कुमार की बात करूं तो उनकी भी जो है वो लगभग सीटें जो है वो चंद्रबाबू नायडू से जो है कुछ ही सीटें कम हैं। लेकिन आखिरकार दो अहम जो चेहरे हैं वो 2024 के चुनाव में इस समय देखने को मिल रहे हैं, जिन यानी कि अगर एनडीए के साथ ये दो चेहरे चले जाते हैं तो एनडीए अपनी सरकार बना लेगा। अगर यही दो चेहरे अगर इंडिया अलायंस के साथ चले जाते हैं तो इंडिया अलायंस अपनी सरकार बनाएगा, यानी कि कांग्रेस की सरकार जो है वो देखने को मिलेगी। लेकिन नीतीश कुमार की अगर बात करें तो नीतीश कुमार कई बार जो है वो एनडीए का हिस्सा भी रहे हैं और कई बार जो है वो कांग्रेस का भी रहे हैं। लेकिन अब देखने को ये होगा कि आखिरकार नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जो है वो किसके साथ जाते हैं, और अगर जिसके साथ ये दोनों चेहरे मिल जाते हैं तो उन्हीं की सरकार जो है वो भारत में देखने को मिलेगी। तो इस वीडियो को साथ ही साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा कि आखिरकार आप किसकी सरकार जो है वो देश में देखना चाहते हैं, आप जो है वो किसकी सरकार को जो है वो चुनकर लाना चाहते हैं, और अपनी राय जरूर रखिएगा। और पैगाम टीवी खबरों को यूं ही फॉलो लाइक शेयर करना ना भूलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट राजवीर के साथ जम्मू।